ऑल ऑफ यू। तो अब हम जो है अपनी नेक्स्ट जो थ्योरी थी हमारी कौन सी, हार्टलैंड थ्योरी, जो किसने दी थी, मैकेंडर की। मैकेंडर ने ये थ्योरी दी थी कौन सी, हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले हम मैकेंडर के बारे में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, इनका जो पूरा नाम था वो था सर हलफोर्ड मैकेंडर। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, अपना हार्टलैंड थ्योरी यानी कि हृदय स्थल या हृदय क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से इनका सिद्धांत फेमस हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जो है इनका बेसिक जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो है लंदन के अंदर, लंदन के जो विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय में क्या थे, ये भूगोल के प्राध्यापक थे, भूगोल के प्राध्यापक थे। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये निदेशक पद पर भी काम करेंगे। ठीक है, जब इनका जो है इस तरीके का बैकग्राउंड रहा, धीरे धीरे इन्होंने देखा कि एक राज्य जो होता है वो किस प्रकार से पावरफुल बनता है, कैसे एक स्टेट पावरफुल बन सकता है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू कर चुके थे, तब इन्होंने देखा कि जो यूरोप वाला जो एक क्षेत्र बताया इन्होंने, कि वो इतना जो है, यूरोप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं से भी कोई आक्रमण नहीं हो सकता, और अगर कोई राज्य उसके ऊपर अधिकार कर ले तो वो विश्व शक्ति बन सकता है। समझ रहे, कि इन्होंने बताया कि यूरोप के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो हार्ट है, एक तरह दिल का काम कर रहा है, जो हृदय है, जैसे वो हमारे हृदय, जैसे हमारे शरीर की एक तरह हृदय जो होता है जान होती है, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि पूरे विश्व में अगर एक क्षेत्र, इन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के ऊपर अगर कोई राज्य अपना अधिकार कर लेता है तो वो विश्व शक्ति बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैकेंडर साहब ने क्या किया, इन्होंने 1904 के अंदर, 1904 में अपनी एक बुक लिखी, बुक थी द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि इतिहास का भूगोल या इतिहास की भूगोल की धुरी। ये इन्होंने एक शोध पत्र लिखा 1904 के अंदर, और इस शोध पत्र में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, उसके बाद 1919 के अंदर इन्होंने एक और पुस्तक नामक एक ग्रंथ लिखा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी नाम से इन्होंने एक और ग्रंथ का रचना की। ठीक है, अब जो इन्होंने सिद्धांत बताया, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब जो इन्होंने सिद्धांत बताया, उन्होंने ये इसमें ये बताया कि जो यूरेशिया है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग के उत्तरी और आंतरिक क्षेत्र, इन्होंने कहा कि जो यूरेशिया महाद्वीप है उसका उत्तरी भाग और जो आंतरिक भाग है उसमें एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो हमारी सामुद्रिक शक्ति है, सामुद्रिक शक्ति है वो प्रवेश नहीं कर सकती। समझ रहे हैं, इन्होंने कहा कि यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी और आंतरिक भाग के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सामुद्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। वहीं पर हमने कल बात की थी कि जो अल्फ्रेड थेयर महान थे, उन्होंने सामुद्रिक शक्ति को ही मेन पावर बताया था। देखिए हर जो विचारक है वो अपना अपना अलग अलग विचार देगा। अब मैकेंडर कह रहे हैं कि यूरेशिया महाद्वीप का उत्तरी
और आंतरिक भाग ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर एक जहाँ पर सामुद्रिक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। और यही क्षेत्र जो होता है अंत में प्रमुख स्थलीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सामुद्रिक शक्ति नहीं पहुँचती, एक ऐसा क्षेत्र जो बीच की धुरी है, उसके ऊपर अगर मान लीजिए वो जो शक्ति है, इन्होंने क्या किया, स्थलीय शक्ति को महत्वपूर्ण माना कि एक क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है वो पावरफुल है। ये कौन कहते हैं? मैकेंडर कहते हैं। और इसी के आधार पर ये अपनी थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। और इस पत्र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया कि कैसे एक स्टेट जो होता है वो स्थल के साथ अपनी सामरिक महत्ता को पूरी करता है, सामरिक जितनी भी ज़रूरतें होती है उनको पूरी करता है, और वो कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए आगे बताया। अब मैंने बात की कि आपके 1919 में इन्होंने एक बुक लिखी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसमें इन्होंने हार्टलैंड का महत्व बताया। जो इनकी बुक थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, उसमें हार्टलैंड के महत्व और उसकी सामरिकता, सामरिकता मतलब उसकी वर्तमान में क्या महत्वता है, सामरिकता की विस्तृत व्याख्या इन्होंने इस बुक के अंदर की। इस पुस्तक में ही इन्होंने बताया कि हार्टलैंड का जो सिद्धांत है वो कैसे काम करेगा। देखिए इन्होंने ना एक क्षेत्र बताया पूर्वी यूरोप का, पूर्वी यूरोप वाला क्षेत्र, और अगर हम उसको मैप में देखें तो पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र था, इन्होंने कहा कि जो पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, अगर कोई स्टेट या फिर कोई राज्य उसके ऊपर अगर अधिकार कर लेता है तो वो क्या करेगा, वो हार्टलैंड पर अधिकार कर लेता है। और जब हार्टलैंड पे अधिकार हो जाता है तो भाई हम क्या कर लेते हैं, विश्वद्वीप पर अधिकार कर लेते हैं, और विश्वद्वीप पर जब अधिकार हो गया तो पूरे विश्व पर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है। देखो जो मैकेंडर है वो स्थलीय शक्ति को पावरफुल बनाना चाहते हैं। स्थलीय जो शक्ति है उसी को जो है वो आगे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि देखो हर जो विचारक है वो अलग अलग विचार दे रहा है, ठीक है। ये देखिए मैप के अंदर देखते हैं हम, इन्होंने इस वाले क्षेत्र को कहा कि जो क्षेत्र, जो राज्य, यानी इनमें से कोई भी कंट्री अगर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तो इन्होंने 3-4 लाइनें भी बोली हैं जो इनके कोट के रूप में सामने आई थी हमारे, ठीक है। इन्होंने इस क्षेत्र को बताया कि जो देश इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, देखिए यहाँ से चारों तरफ से स्थलीय सीमा लगी हुई है, ऊपर की तरफ यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, इधर की साइड से जो है पर्वत है, यहाँ पर इस प्रकार से जो इसकी सिचुएशन बताई है उस हिसाब से इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत क्या मतलब, इन्होंने 4-5 लाइनें लिखवाई, उनको हम देखेंगे। कहते हैं कि जो ये चीज़ें आपको आपके एग्जाम में लिखनी है ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा के, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, हार्टलैंड पर अधिकार रखता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जो हार्टलैंड पर अधिकार कर लेगा, जो हार्टलैंड पर शासन करता है, विश्वद्वीप पर अधिकार रखता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर कहते हैं कि जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वह क्या करेगा, वह विश्व पर अधिकार रखता है।
और ये 4 लाइनें आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, क्योंकि जब भी आप मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी बताएंगे ये लाइन लिखना आप समझिए कि कंपलसरी है। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि भाई आपका जो सिद्धांत है वो इतना ज़्यादा वो नहीं बन पाएगा जितना आप उसको दिखाना चाहते हो एग्जामिनर को कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ये लाइनें उसकी पूरी थ्योरी को डिफाइन कर देती है। ठीक है, अब एक बार हम जो है हार्टलैंड जो थ्योरी है हमारी उसकी सीमा की बात कर लेते हैं कि हृदय स्थल जो क्षेत्र इन्होंने बताया वो क्षेत्र कौन सा है। देखिए मैप में देखिए, इसकी जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगती है हमारी कौन सी, वोल्गा नदी। पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाता है, साइबेरिया। उत्तर में पूरा साइबेरिया आ गया। सॉरी देखो, पश्चिम के अंदर तो कौन सा है, वोल्गा नदी, और पूर्व के अंदर हो गया साइबेरिया। ठीक है, और उत्तर में अपना ये आर्कटिक सागर है ना, आर्कटिक सागर ही तो है ये आर्कटिक सागर। ठीक, और दक्षिण में अगर बात करें तो ये जो हिमालय है ना जो हमने इंडिया में पढ़ा है, ये इसकी बहुत बड़ी शाखा इधर भी फैली हुई है, हिंदू कुश और उनके नाम से जो जानते हैं ना, बहुत बड़ी पामीर की गांठ से वहां से निकला हुआ है। तो ये दक्षिण में आ जाता है कौन सा, हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय की शाखा। इस प्रकार से हम देखें तो ये चारों तरफ से कवर वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको पावरफुल बताया कि जब चारों तरफ से ये कवर है तो इस क्षेत्र पर जो राज्य अधिकार कर लेगा वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। लेकिन ये जो मैकेंडर होंगे ये 1919 में इन्होंने संशोधन किया और जो इसका विस्तार था वो यहाँ पर काला सागर और बाल्टिक सागर तक इसका विस्तार बता दिया कि इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, काला सागर और बाल्टिक सागर तक इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुई ये चीज़ कि इन्होंने अपने सिद्धांत में स्थलीय सीमा को पावरफुल बताया और कैसे इन्होंने एक क्षेत्र लिया, उसको कैसे वो चारों क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, और विश्व द्वीप इन्होंने किसको कहा, मैकेंडर ने यूरोफ्रेशिया, अर्थात देखो यूरोफ्रेशिया वर्ड यूज किया था इन्होंने मैकेंडर ने, जिसके अंदर यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को इन्होंने सम्मिलित रूप से क्या कहा था, इस पूरे को कहा इन्होंने विश्व द्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जो राज्य इस पर अधिकार कर लेगा उसका अफ्रीका के ऊपर, यूरोप पे और एशिया तीनों के ऊपर अधिकार हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। ये था हमारा हृदय स्थल का सिद्धांत। अभी हम दो सिद्धांत और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।